तेजस्वी जी ने क्या कहा कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, पहला कलम से सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी 20 कैबिनेट हो गया, अभी तक आपने नहीं दिया। आपने नीतीश कुमार ने क्या कहा कि शिक्षक के अभ्यर्थी के साथ न्याय करेंगे हम। तो उनके मंत्री ने क्या कहा कि जो भी मेरिट लिस्ट में आए हैं सबको नौकरी देंगे। तो जब आपके मंत्री ने कहा कि नौकरी देंगे तो मंत्री ने नहीं कहा, ये सरकार ने कहा, आपने कहा। आपके जो प्रधान सचिव है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम नौकरी देंगे, तो अब आप क्यों भाग गए? आप चाहते हैं कि मतलब कि आंदोलन नहीं हो, धरना नहीं हो, तो तुरंत घोषणा कीजिए कि भाई हम ठीक है, हम शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। हम आप घोषणा कीजिए कि जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनसे जो वादा किए हम पूरा करेंगे। तो तेजस्वी जी को अपना वादा याद नहीं है, वादा भूल गए। तो आपके मंत्री जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को गुंडा कर रहे हैं। आप बताइए ना कि आज गुंडा हो गए वो, कल तक वो शिक्षक थे, आज गुंडा हो गए। बिहार विधानमंडल में चल रहे मानसून सत्र के बीच बीजेपी राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से विधानसभा तक पैदल मार्च करने वाली है, सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली है, प्रदर्शन करने वाली है। और इस प्रदर्शन में, इस पैदल मार्च में आ रहे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार के सरकारी आवास पर व्यवस्था की जा रही है। देखिए व्यवस्था किस तरह, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, दूसरी तरफ रहने की व्यवस्था की जा रही है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, कितने लोग आएंगे और कौन है वो लोग जो कल पैदल मार्च में शामिल होने के लिए आएंगे। जीवन कुमार, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, व्यवस्था हम लोग क्या करवा रहे हैं। सारा व्यवस्था जो है यहाँ पे खाना पीना के कुछ दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब औरंगाबाद से, रोहतास से, कैमूर से लोग आ रहे हैं और नज़दीक के भी हमारा 8 जिला कंस्टिट्यूंसी पड़ता है, तो 8 जिला के लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो भाई दूर से आएंगे तो खाने पीने का तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना उनके लिए, रहने खाने सोने का इंतजाम। तो बहुत लोग सवेरे आएंगे और बहुत लोग रात में भी आ जाएंगे, तो कई जगह उनके रहने खाने का भी खाने का व्यवस्था किया गया है। करीब 5000 लोग का हम लोगों ने खाने पीने का व्यवस्था किया। 1000 रुपये, 1000 एक्स्ट्रा पैकेट हम लोग व्यवस्था करें खाने का। तो ये सब व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन खाने के साथ साथ रहने की व्यवस्था हो रही है। हाँ, कई जगह यहाँ पे 21 नंबर है, यहाँ पे 9 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर, 11 नंबर और भी कई फ्लैट्स हैं जहाँ पर रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर आएंगे सब खाने पीने का यहाँ पैकेट दिया जाएगा। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, खाने पीने का पैकेट दिया जाएगा सबको, यहाँ से पैकेट और पानी का व्यवस्था रहेगा, सब यहाँ से लेके जाएंगे यहाँ पे। तो ये सरकार जो है, सरकार को हम लोग बताने का, देखिए लोकतंत्र में सरकार को हमेशा विपक्ष का काम है आईना दिखाना, और विपक्ष को हमेशा जो है जिम्मेवारी होती है कि वो सरकार को आईना दिखाए। और जो सरकार जो वादा कर रही है, सरकार जो जनता के जनहित के मुद्दों पर जायज मांग को जो है, जनहित का जो जायज मांग है, तो वो जायज मांग को सरकार जो है पूरा करे। तो सरकार को ये पूरा करना पड़ेगा क्योंकि जनता की जायज मांग और जनहित के मुद्दे हैं। शिक्षकों से सरकार ने वादा किया था, शिक्षक अभ्यर्थियों से वादा किया था कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं स्टेट 19 पास किए हुए 4 साल से जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनको नौकरी देंगे। तो जब नौकरी देने की बात आई तो बीपीएससी का एग्जाम देने की बात करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये काला, एक तरह से काला इतिहास के रूप में है। ये शिक्षकों के लिए, खासकर नियोजित शिक्षकों के लिए भी काला इतिहास के रूप में है। अभी देखिए लंबे समय से जब ये अभी 5 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है संस्कृत शिक्षकों को, पुरस्कार अध्यक्ष अतिथि शिक्षक हैं, तो कई चीज़ें यहाँ पर जो शिक्षकों के प्रति जो है सरकार के मन में जो चल रहा है, हम उनसे चाहते हैं कि भाई जो आप वादा किए थे, आपने क्या कहा, तेजस्वी जी ने क्या कहा कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, पहला कलम से सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी 20 कैबिनेट हो गया, अभी तक आपने नहीं दिया। आपने नीतीश कुमार ने क्या कहा कि शिक्षक के अभ्यर्थी के साथ न्याय करेंगे हम। तो उनके मंत्री ने क्या कहा कि जो भी मेरिट लिस्ट में आए हैं सबको नौकरी देंगे। तो जब आपके मंत्री ने कहा कि नौकरी देंगे तो मंत्री ने नहीं कहा, ये सरकार ने कहा, आपने कहा। आपके जो प्रधान सचिव है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम नौकरी देंगे, तो अब आप क्यों भाग गए? जब आपने वादा किया कि हम नौकरी देंगे, जब आपने कहा कि नौकरी देंगे, तो ये आपके दिए गए बयान को आप पूरा तो कीजिए। और हम लोग, सरकार बोल रही है कि हम समय देंगे शिक्षक अभ्यर्थी को। देखिए वार्ता कुछ नहीं करना है इनको। यदि वार्ता करना हो तो हाउस में हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग हाउस में मांग कर रहे हैं कि आप तुरंत घोषणा कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? तब वार्ता क्या होता है? आप चाह रहे हैं कि हाउस बीत जाए उसके बाद वार्ता करते रहे, नहीं देना चाहते हैं। अरे आप तुरंत घोषणा कीजिए ना। आप चाहते हैं कि मतलब कि आंदोलन नहीं हो, धरना नहीं हो, तो तुरंत घोषणा कीजिए कि भाई हम ठीक है, हम शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। हम आप घोषणा कीजिए कि जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनसे जो वादा किए हम पूरा करेंगे। तो तेजस्वी जी को अपना वादा याद नहीं है, वादा भूल गए। अब वादा याद दिलाने के लिए हर लोग मीडिया चैनल से लेकर हर लोग उनके पास एप्लीकेशन दे रहा है, उनसे कह रहा है कि आप वादा पूरा कीजिए। आप सुपर सीएम के रूप में हैं और आप चाहते हैं मुख्यमंत्री बन जाएं, तो युवाओं का भरोसा तो जीतिएगा ना। आपने कहा था कि युवाओं को नौकरी देंगे और लाखों युवा जो है, करोड़ों युवा जो है आपके इस बात में आए और आपको वोट दिए, और जब वोट ले लिए, चुनाव जीत गए, तो आपको उनका वादा पूरा करना चाहिए। नहले पर दहला काम किया नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा गांधी मैदान में कि 20 लाख देंगे। ऐसा नियम बना दिया, उनके मंत्री ने कहा कि यहाँ पढ़े लिखे लोग कम है बिहार में, तो पूरे हिंदुस्तान से लोग खोज के ला रहे हैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए। तो इस तरह का नियम क्यों बनाया? तो मिला जुला के जो, और हर दिन आप शिक्षकों को आतंकित करने के लिए एक नई चिट्ठी निकालते हैं। तो ये जो है कि इमरजेंसी लगाने का प्रयास
कर रहे हैं अघोषित इमरजेंसी, ये इमरजेंसी नहीं चलेगा। और हर हाल में जान लीजिए कि आपको जो है आप जान लीजिए कि बीजेपी के जितने विधायक हैं, जितने एमएलसी हैं, सब लोग समझ रहे हैं और पूरे बिहार से लोग यहाँ पे आएंगे और पूरे बिहार से लोग आके यहाँ बताने का सरकार को काम करेंगे। हम लोग पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, विधानसभा मार्च करेंगे, सरकार को बताने का काम करेंगे कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप जो है जनता से किए हुए वादों को पूरा कीजिए। और जो आप पहले जैसे एनडीए की हमारी सरकार थी तो वहाँ पर क्या था कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे आप उसको तुरंत बर्खास्त करते थे, आपके जो भी मंत्री थे। और जैसे ही एनडीए से आप हटे हैं, आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ चली गई? आप अब जो है अब साथ में लेकर घूमने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ चली गई आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति? आप जो है आपके मंत्री गुंडा कहते हैं शिक्षकों को, आपके मंत्री जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को गुंडा कर रहे हैं। आप बताइए ना कि आज गुंडा हो गए वो, कल तक वो शिक्षक थे आज गुंडा हो गए। आज अपने जायज़ मांग को लेकर रोड पर उतरे हैं। लोकतंत्र में अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 में पढ़ लीजिए, हम सबको अधिकार दिया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट में के तहत अपनी मांग को मांग रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को मांग रहे हैं, तो गुंडा हो गए। तो ये जो है गलत भाषा का इस्तेमाल जो है उनके प्रति नहीं होना चाहिए। और लाठी डंडा बरसा के पुलिस के माध्यम से पिटवा के आज जो आपने किया है, संदेश देने का काम किया कि लाठी डंडा पर हम सरकार चलाएंगे, गुंडों के माध्यम से जो हम पिटवाएंगे, हम जो प्रशासनिक गुंडों के माध्यम से पिटवाएंगे और उसके माध्यम से हम सरकार चलाएंगे। तो इस तरह सरकार चलाने का आपका रवैया जो है ये महाजंगल राज की ओर मतलब जो है ना लोगों को जो है आकर्षित कर दिखाई पड़ा लोग को कि ये महाजंगल राज का एक प्रतीक के रूप में जो है दिखाई पड़ा लोग को। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस तरह का वातावरण नहीं पैदा कीजिए, लोकतंत्र को कब्जा में करने का प्रयास मत कीजिए, संविधान को कब्जा में करने का प्रयास मत कीजिए, लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए, संविधान की हत्या मत कीजिए और अपने किए गए वादों को केवल पूरा कीजिए। शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, मेरा ये मांग है उनसे। जी, तो निश्चित तौर पर कल राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से विधानसभा तक बीजेपी पैदल मार्च करने जा रही है, सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली है, जिसमें बिहार के तमाम जिला से बीजेपी कार्यकर्ता और नेता एकजुट होंगे राजधानी पटना की सड़कों पर। बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र भी चल रहा है और इस मानसून सत्र के बीच बीजेपी एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। तो देखना यह दिलचस्प रहता है कि इस प्रोटेस्ट से सरकार पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।